सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, अंडमान व्लॉग नंबर 18 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा पोर्ट ब्लेयर के कुछ नज़ारे और लेकर चलूंगा उस जगह जहां हमसे अंग प्रदर्शन हो गया, यानी जिस्म की नुमाइश हो गई। कहाँ हो गई? वांडूर बीच है एक, वांडूर बीच, वहाँ आपको लेकर चलूँगा। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा होटल है, यानी कि जो होम स्टे था जहाँ हम रुके थे पोर्ट ब्लेयर में, ये वो है। उस दिन हमें जाना था वांडूर बीच। इसकी तारीफ़ हम बहुत सुन चुके थे वांडूर बीच की, तो हमने सोचा कि वहाँ जाया जाए। मालूम किया कि ऑटो या कैब से जाएं तो कितना ख़र्च होगा, तो पता चला कि दूरी ज़्यादा है, ख़र्च ज़्यादा होगा। लिहाजा हमने फ़ैसला किया कि लोकल बसेस का इस्तेमाल किया जाए, और पूछताछ करने के बाद हम पहुंच गए पोर्ट ब्लेयर के बस अड्डे पर। हमने सोचा कि चलो बस की यात्रा भी करते हैं। वैसे भी हम कहीं जाते हैं तो यातायात के लोकल साधनों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और करते भी हैं। केरला में भी हमने ऐसा ही किया था। ये देखिए, हम पहुंच गए बस अड्डा पर। बस अड्डा से हमें बस लेकर वांडूर जाना था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन हो गया। हम थोड़ी देर यहाँ खड़े रहे, फिर बस पकड़कर हम गए वांडूर बीच। वांडूर बीच का रास्ता भी मनोरम है। जाहिर है अंडमान में तो हर जगह मनोरम है, और ख़ास तौर से हम लोगों के लिए जो मैदानी भागों के लोग हैं, अंडमान जैसी जगहों पर जब जाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही लुत्फ़ लेते हैं वहाँ का, वहाँ के पर्यावरण का, वहाँ के नज़ारों का, और वहाँ की हर चीज़ का। तो ये देखिए, हम बस में बैठे हुए जा रहे हैं वांडूर बीच की तरफ। शुरू में तो हमें बस में खड़े रहना पड़ा, काफ़ी भीड़ थी। असल में हम कन्फ्यूजन की वजह से वहीं खड़े रह गए थे, और बस हमारे सामने भरती जा रही थी, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि ये वाली बस जाएगी। हम तो सोच रहे थे कि कोई दूसरी बस जाएगी जिस पर बाकायदा ये लिखा होगा वांडूर बीच, लेकिन ये छोटी सी बस हमने पकड़ी। खैर जो भी है, तो थोड़ी देर के बाद जगह मिल गई थी बैठने की, और खाली खाली सी बस हो गई थी। फिर हम पहुँचे वांडूर। देखिए, ये है वांडूर बीच। यहाँ कोई ख़ास भीड़ नहीं थी, बल्कि भीड़ थी ही नहीं, इक्का दुक्का लोग थे। असल में सुबह के वक्त हमने अंदाज़ा लगाया कि सुबह के वक्त वहाँ कम लोग जाते हैं टूरिस्ट स्पॉट्स पर, और हम सुबह का मतलब यह है कि हम फर्स्ट हाफ में, दिन के फर्स्ट हाफ में पहुँच गए थे, तो वहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। हम थे और हम जैसे कुछ एक लोग और थे जो आ गए थे। तो हमने सोचा चलो अच्छा है, भीड़ भाड़ कम है, आराम से नज़ारे देखेंगे। और ये देखिए, एक कटा हुआ पेड़ पड़ा हुआ है, उसका तना जड़ समेत उखड़ कर यहाँ पड़ा हुआ है, और बड़ी शांति है। एकदम मनोरम स्थान है। कुदरती मनाजिर की खूबसूरती, यानी प्राकृतिक दृश्यों की सुंदरता आपको यहाँ भी लुभा लेती है। जब भी कभी अंडमान जाएं, पोर्ट ब्लेयर जाएं, तो यहाँ भी ज़रूर जाइएगा। इस जगह तो ज़रूर ही जाइएगा भाई, बड़ी शांत जगह है, बहुत ही मस्त नज़ारे हैं, और आसमान एकदम शफाफ, पेड़ पौधे एकदम शफाफ, पूरा वातावरण एकदम साफ शफाफ। और इस साफ शफाफ माहौल को आप भी साफ शफाफ बनाए रखिएगा। कोई कूड़ा मत फेंकिएगा, पॉलीथीन वगैरह, प्लास्टिक की कोई चीज़ वगैरह, या कोई भी कूड़ा वहाँ मत फेंकिएगा। वैसे आप ऐसा करते नहीं है, मुझे मालूम है, मैं वैसे ही कह रहा था। चलिए देखिए, सामने समुद्र है, अथाह अनंत असीम समुद्र। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। बादलों ने आकृतियाँ जो बनाई हुई हैं वो अपने आप में एक मतलब सुंदरता का प्रतिमान है, ऐसा कह सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। और इसी समुद्र तट पर हमसे अंग प्रदर्शन हो गया। भाई किया नहीं, हो गया। क्या हुआ? तो हो गया, तो हो गया। अभी आपको दिखाते हैं, ज़रा इंतज़ार कीजिए, तब तक इस खूबसूरती को निहारिए। समुद्र तट, पानी, बादल, आसमान, पेड़ पौधे, रेत, लोग और दूसरी चीज़ें सुंदरता को बढ़ाती हुई, सौंदर्य में चार चांद लगाती हुई। और अब दिखाते हैं आपको अंग प्रदर्शन का नज़ारा, यानी जिस्म की नुमाइश। और बाप रे, आप सोचेंगे यार ये क्या हो रहा है, जिस्म की नुमाइश हो रही है? अरे देखो तो सही, अभी दिखाते हैं आपको जिस्म की नुमाइश। देखो, हमारे वीडियोस को देखते देखते आप भाषा भी सीखते रहते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं अपनी भाषा। और अब दिल थाम कर बैठिए, अब अंग प्रदर्शन होगा। ये हुआ अंग प्रदर्शन। देखो भाई साहब, ये हैं हम और हमारा परिवार और कुछ और दूसरे पर्यटक जो पानी में अटखेलियाँ कर रहे हैं और पानी से खेल रहे हैं, डुबकियाँ मार रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं। भाई सच कहूँ तो यहाँ मैं डरा हुआ था। मुझे बताया गया था कि यहाँ इस जगह पर घड़ियाल है, मगरमच्छ है, तो मैं तो भाई बहुत डर गया था। मुझे तो ये लग रहा था कि बस अभी नीचे पानी के अंदर से कहीं से घड़ियाल आने ही वाला है।
और बस पानी से वहीं मैं पत्थरों को पकड़ पकड़ कर आसपास यानी किनारे पर ही डुबकियां लगाता रहा, पानी से खेलता रहा। बाकी ये मेरा अंग प्रदर्शन आप देख रहे हैं भाई, घुटनों से ऊपर अंग प्रदर्शन ही होता है। अब आप क्या समझ रहे थे, कुछ और समझ रहे थे क्या? ये देखो मेरे परिजन मुझे परेशान कर रहे हैं और खींच रहे हैं कि चलो पानी में चलो, लेकिन मैंने कहा भाई मैं नहीं जाऊंगा आगे और तुम भी मत जाओ, क्योंकि अगर घड़ियाल आ गया, घड़ियाल बाबू आ गए तो क्या होगा। तो भैया हम तो गए नहीं और इनको भी नहीं जाने दिया। फिर भी ये लोग और दूसरे जो पर्यटक थे वो थोड़े से आगे चले गए और हम वहीं, ये देखो हम वहीं भैया गुड़ुप गुड़ुप करते रहे। यहीं हमारा चश्मा भी भाई उतर गया, निकल गया, तो भैया बड़ी मुश्किल से पकड़ा पानी में ढूंढ ढांड कर, और वहीं अल्टी पल्टी मारते रहे इधर से उधर। ये देखो हम भाग रहे हैं पत्थर की तरफ, क्योंकि पानी खींचता है। तो आप भी अगर जाएं कभी समुद्र तट पर तो भैया अगर तैरना नहीं आता है तो आगे मत जाना, और तैरना आता भी हो तो भी सीमा से आगे मत जाना। ये वो बस है जिसमें हम वापस आए, खाली खाली बस थी। जैसे ही ये आई हम पहुंच गए, बैठने वाला कोई था नहीं। बाद में कुछ लोग आ गए, लेकिन शुरू में तो बस हम थे। और हम यहाँ बस में बैठकर थोड़ा सा जलपान करने लगे, जो हमारे बैग्स में सामान था या बाहर से ले लिया था, और बस बैठकर इंतज़ार करने लगे कि बस कब चले और कब हम पोर्ट ब्लेयर पहुँचें। यहाँ से हमारा अगला पड़ाव था सेल्यूलर जेल। अंडमान निकोबार की जो सेल्यूलर जेल है उसको हम जाकर देखना चाहते थे, बल्कि वहाँ लाइट एंड साउंड शो देखना चाहते थे, जो कि बड़ा मशहूर है और वाकई अच्छा लगा हमें। लेकिन वो सब बताएंगे वहाँ पहुँचकर, वो सब दिखाएंगे आपको वहाँ पहुँचने के बाद अगले वीडियो में। लेकिन फ़िलहाल तो इस रास्ते का मज़ा लीजिए, कितना देखो मस्त रास्ता, मनोरम रास्ता। हम आगे बैठ जाते हैं ड्राइवर के सामने वाली लंबी सीट पर, और वहीं से हम अपने कैमरा को उठाकर शूट करते रहते हैं, रिकॉर्डिंग करते रहते हैं और नज़ारों का भी लुत्फ लेते रहते हैं। ये बस वांडूर से एबरडीन बाज़ार जा रही थी। एबरडीन बाज़ार पोर्ट ब्लेयर में ही है, तो पोर्ट ब्लेयर जा रही थी। और बीच बीच में बारिश भी हो जाती थी, हो गई मतलब छींटे थोड़े से पड़े, थोड़ी सी फुहार पड़ी। और बारिश तो भैया वहाँ कभी भी कहीं भी हो जाती है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो पोर्ट ब्लेयर जब आप जाएं तो मेरा तो मशवरा यही है कि भाई आप वांडूर के लिए बस पकड़िएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, कैब से जाएं, ऑटो कर लें या क्या करें, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि भाई बस से जाइएगा। एक आदमी का आने जाने का किराया 100 रुपये से भी कम है, और ऑटो लगभग 1000 रुपये या उससे ज़्यादा लेगा, और कैब तो उससे भी ज़्यादा लेगी, ये हम मालूम कर चुके थे। लिहाजा हमने सोचा भाई पैसे बचाओ और बस का मज़ा लो, और अपने व्यूअर्स के लिए बस की आगे वाली सीट पर बैठकर रिकॉर्डिंग करो, जो हमने की भी और जो आप देख रहे हैं। देखिए कैसी लहराती, बल खाती, इठलाती सड़क। ये राजमार्ग है, वहाँ पर राजमार्ग का बोर्ड लगा हुआ था, इसका नंबर भी था, कोई राष्ट्रीय राजमार्ग समथिंग लिखा था, हम भूल गए क्या नंबर था। तो इसके ज़रिए हम जा रहे थे अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर नाम के शहर में, जहाँ हम ठहरे हुए थे, जो कि मेन वहाँ का शहर है, जहाँ हम बार बार जाना चाहेंगे, खूब जाना चाहेंगे, कई कई दिनों के लिए जाकर रहना चाहेंगे वहाँ पर। ये देखिए नज़ारा एक बस्ती का, इसका नाम हम भूल गए, ये पोर्ट ब्लेयर से बिल्कुल सटा हुआ है, पता नहीं पोर्ट ब्लेयर का ही हिस्सा है या उससे अलग है, लेकिन बहुत आबादी थी यहाँ पर और बिज़ी सड़क थी और दुकानें और लोग, भीड़ भाड़ सब कुछ यहाँ था। मैं इस जगह का नाम भूल गया। खैर यहाँ से हम पहुँचे सेल्यूलर जेल, मतलब बस से उतरे और फिर हमने ऑटो किया और ऑटो पकड़कर पहुँच गए सेल्यूलर जेल, जहाँ हमें लाइट एंड साउंड शो देखना था। लेकिन वो सब बातें अगली मुलाकात में। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख चुके हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली मुलाकात का कीजिए इंतज़ार, पिछली मुलाकातें भी देख लीजिएगा। शुक्रिया।